दोस्तों, इंडिया में एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो दिखने में तो बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन उसका असर आपके इंटरनेट बिल और पूरे टेलीकॉम मार्केट पे होने वाला है। एक तरफ है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क, जो स्पेस से इंटरनेट देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, जो नहीं चाहते कि उनके एम्पायर में कोई बिना मुकाबले के घुस जाए। लेकिन आखिर क्यों स्टारलिंक को बार बार इंडिया में आने से रोका गया? क्या अंबानी अब सच में मस्क से डर गए हैं? और इस लड़ाई में एयरटेल का क्या रोल है? आज की इस वीडियो में हम स्टारलिंक की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड कर देंगे। पहले में ये समझना होगा कि आखिर ये स्टारलिंक है क्या। ये कोई नॉर्मल फाइबर या टावर वाला इंटरनेट नहीं है, ये है सैटेलाइट इंटरनेट। कैसे काम करता है देखो, मस्क ने हजारों छोटे सैटेलाइट स्पेस में छोड़ दिए हैं। आपको अपने घर की छत पर एक छोटा सा एंटीना लगाना है और आपको फास्ट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो ऐसी जगह रहते हैं, पहाड़ों, गाँव या ऐसी जगह जहाँ पर जियो और एयरटेल के वायर नहीं पहुँच सकते। और मस्क का गोल है हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना। अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखो, स्टारलिंक 2021 से ही इंडिया आना चाहता था, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं रहा और इसके पीछे मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टैंड है। अंबानी का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जो वेव्स चाहिए उनका ऑक्शन होना चाहिए। जैसे जियो ने 5G इंटरनेट लगाने के लिए हजारों करोड़ ऑक्शन में दिए थे, वैसे ही स्टारलिंक भी दे। मस्क कहते हैं कि स्टारलाइट स्पेक्ट्रम एक ग्लोबल रिसोर्स है, इसका ऑक्शन नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट इसे डायरेक्टली अलाउ करती है। और अगर ऑक्शन हुआ तो स्टारलिंक महंगा हो जाएगा और मस्क का मॉडल फेल हो जाएगा। रिलायंस ने अथॉरिटी को कई बार लिखा कि अगर स्टारलिंक को सस्ते में स्पेक्ट्रम मिला तो ये इंडियन कंपनीज के लिए अनफेयर होगा। और इसी कानूनी खींचातानी में स्टारलिंक का लाइसेंस लटका रहा। सिर्फ अंबानी ही नहीं, स्टारलिंक को और भी चैलेंजेस फेसेस करने पड़ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को ये फिक्र है कि देश का डेटा देश से बाहर न चोरी हो जाए। मस्क को इंडिया में ही सर्विस लगानी होगी। स्टारलिंक की किट महंगी होती है। इंडिया में जहां लोग सस्ते इंटरनेट पसंद करते हैं, वहां मस्क को अपनी कीमत बहुत ज्यादा कम करनी होगी। फिलहाल स्टारलिंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल रही है, लेकिन फिलहाल लाइसेंस और स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट भी एक लंबा प्रोसेस है। अब सवाल ये है कि अंबानी और मित्तल इतने फिक्र में क्यों हैं? देखो, पहले है जियो का डर। जियो ने पूरी इंडिया में फाइबर बिछाया हुआ है। अगर स्टारलिंक बिना वायर के वही स्पीड देता है तो जियो फाइबर का मार्केट खतरे में आ जाएगा। इसलिए जियो ने भी अपना स्पेस फाइबर दिखाना शुरू कर दिया है। अब एयरटेल का गेम सुनिए। एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल की खुद की सैटेलाइट कंपनी है वनवेब। वो स्टारलिंक के सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन उनका फोकस फिलहाल बिजनेस और हॉस्पिटल्स पर है। और मस्क के आने से उन्हें भी अपना प्लान बदलना पड़ सकता है। दोस्तों, बात साफ है, एलन मस्क को इंडिया का मार्केट चाहिए और अंबानी को अपना डोमिनेंस बचाना है। लेकिन इन सब की बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ा फायदा आपका यानी हमारा कस्टमर का होगा। जितनी ज्यादा इस मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगी, हमें उतनी अच्छी सर्विस और कम दाम मिलने के चांस है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मस्क इंडिया में जियो का राज खत्म कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।